सोचिए आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां आप ईद नहीं मना सकते। कुर्बानी तो दूर, अगर आपने नमाज भी पढ़ ली तो पुलिस आपको उठा ले जाएगी। और ये सब इसलिए क्योंकि आप अहमदिया हैं। जी हां, पाकिस्तान में इस बार की ईद हर मुसलमान के लिए नहीं है। अहमदिया मुसलमानों को तो पहले ही नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया गया था। अब उन्हें उनके घर में भी ईद मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही। हलफनामे साइन कराए जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, यहां तक कि 5 लाख तक का जुर्माना ठोका जा रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अहमदिया कौन है और पाकिस्तान में इनके साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? चलिए अब इस पूरी कहानी को तफसील से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो सबसे पहले यह समझिए कि पाकिस्तान में ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि एक सियासी टूल बन चुका है। इस बार ईद से पहले पंजाब और सिंध प्रांत में कुछ बेहद हैरान करने वाली खबरें हैं। अहमदिया मुस्लिमों को ईद मनाने से रोका जा रहा है। पंजाब में तो सीधा फरमान जारी कर दिया गया है कि अगर किसी अहमदिया ने ईद मनाई, कुर्बानी दी या नमाज पढ़ी तो 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और ये बातें हवा में नहीं है। पुलिस खुद अहमदिया समुदाय के लोगों को बुला रही है, उन्हें डरा धमकाकर हलफनामे पर साइन करवाए जा रहे हैं कि वो ईद नहीं मनाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई अहमदिया लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन लोग हैं जिन पर ऐसा सख्त रवैया अपनाया जा रहा है। अहमदिया समुदाय की शुरुआत 1889 में हुई थी पंजाब के कादियान गांव से। यहां मिर्जा गुलाम अहमद नाम के एक शख्स ने इस समुदाय की नींव रखी। उन्होंने खुद को इस्लाम के सुधारक के तौर पर पेश किया और कहा कि इस्लाम में जो कट्टरता और हिंसा है उसे खत्म करके शांति, प्रेम और इंसानियत को आगे लाना चाहिए। उनका फोकस था दूसरे धर्मों की शिक्षाओं को पढ़ो, समझो और एक बेहतर मुसलमान बनो। यानी अहमदिया मुस्लिमों का रास्ता बाकियों से थोड़ा अलग था और यहीं से शुरू हुआ विवाद। अब आते हैं पाकिस्तान पर। 1974 में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। पाकिस्तान की संसद ने संविधान में संशोधन करके अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने यह बदलाव लागू कराया। बाद में पाकिस्तान पीनल कोड की धारा 298 के तहत यह भी कह दिया गया कि अगर कोई अहमदिया खुद को मुस्लिम कहेगा तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। और बस यहीं से इनका सामाजिक बहिष्कार शुरू हो गया। और आज हाल ये है कि अहमदिया लोगों की मस्जिदें अलग हैं, कब्रिस्तान अलग हैं, यहां तक कि वोटर लिस्ट भी अलग छपती है। अब इस साल की बात करें, 7 जून को ईद है, लेकिन पंजाब और सिंध में अहमदिया लोग ये त्योहार नहीं मना सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल की जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि कम से कम 36 अहमदिया मुस्लिमों को गिरफ्तार किया गया था ताकि वो ईद पर कोई कुर्बानी ना कर सकें। और ये सिर्फ सरकार नहीं कर रही, कट्टरपंथी संगठन भी पीछे नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान टीटीपी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी जैसे संगठन अहमदियों पर हमले करते हैं, धमकाते हैं, मस्जिदें तोड़ते हैं। अब जरा इस पर भी गौर करें। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद पंजाब के आईजी को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया कि अहमदिया अगर कुर्बानी करते हैं तो यह कानून का उल्लंघन है। बार अध्यक्ष मलिक आसिफ ने साफ कहा कि सिर्फ मुसलमानों को कुर्बानी का हक है और अगर अहमदिया इसमें हिस्सा लेते हैं तो बहुसंख्यक मुस्लिमों की भावनाएं आहत हो सकती हैं और इससे दंगे हो सकते हैं। यानी अपराध करने वाला अहमदिया नहीं है, अपराध यह है कि वो मुस्लिम जैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। पाकिस्तान अकेला नहीं है जहां अहमदिया टारगेट होते हैं। सऊदी अरब ने तो साल 2018 में फतवा जारी करके अहमदियों के हज करने पर पाबंदी लगा दी थी। अगर कोई अहमदिया हज के लिए जाता है तो उसे वहीं से हिरासत में लेकर देश वापस भेज दिया जाता है। 1974 में मक्का में फिक्ह काउंसिल ने अहमदिया को काफिर करार दिया था और इसके बाद कई मुस्लिम देशों ने इन्हें गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक मान लिया। तो सवाल यह नहीं है कि कौन सही है कौन गलत, सवाल यह है क्या कोई देश इतना असहिष्णु हो सकता है कि वो अपने ही लोगों को एक त्योहार मनाने से रोक दे,
ईद तो भाईचारे, शांति और इंसानियत का नाम है, लेकिन पाकिस्तान में ये अब एक इम्तिहान बन चुका है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में बताइए कि क्या अहमदिया मुस्लिमों के साथ पाकिस्तान में जो हो रहा है वो इंसाफ है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।